नमस्ते एंड वेलकम टू द दृष्टिकोण शो। ये सिर्फ एक टॉक शो नहीं, यहाँ हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो आज के समय में सबसे जरूरी है, लेकिन जिन पर मेन स्ट्रीम मीडिया या सुपरफिशियल डिस्कशन सिर्फ सतह को छूते हैं। एट दृष्टिकोण वी बिलीव इन डीप डाइव्स। We uncover narratives beneath the headlines, explore truths buried under the noise, and shine a light on the shadows where most never dare to look. ये एक इंटेलेक्चुअल यात्रा है जहाँ पर डेप्थ, धर्म और दृष्टि है। अ शो नॉट जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन बट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। आज के एपिसोड में हम मिल रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व से जो अपने आप में एक युग का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्वामी विज्ञानंद जी। आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने जीवन की उस दिशा में कदम रखा जिसे हम सब खोजते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपना पाते हैं। उन्होंने अपने आप को भारत और भारत की आत्मा की खोज में समर्पित कर दिया। पहले एक ब्रह्मचारी के रूप में, फिर एक गुरु द्वारा सन्यास में दीक्षित होकर एक सन्यासी के रूप में। उनका जीवन केवल त्याग का नहीं, बलिदान और निर्माण का है। He is a rishi of our times, not just a spiritual guide, but a visionary who has worked relentlessly for the resurgence of the Hindu community globally. Through institutions like Vishwa Hindu Parishad and the World Hindu Congress, he has united Hindus across continents. और अब through his book, The Hindu Manifesto, उन्होंने एक ब्लूप्रिंट दिया है for धर्म-based civilizational renewal. आज हम उनके साथ बैठकर बात करेंगे उनके जीवन की यात्रा, उनके विचारों की गहराई और उस दर्शन की जो आने वाले युगों को दिशा देगा। Welcome to this show with Swami Vijnanand ji. नमस्ते 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 नमस्ते। आपके आने का बहुत बड़ा धन्यवाद। तो पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो शुरू का जीवन था वो कैसा था और आप इंजीनियरिंग की तरफ ही क्यों? नहीं ऐसा जो इंजीनियरिंग तरफ जाने का कोई विशेष रीजन नहीं था। उस समय सभी मध्यम दर्जे जो मध्यम वर्ग के माता पिता सब चाहते थे उनका पहला मैंने उनके बेटे डॉक्टर इंजीनियर बने। तो वैसे ही हमारे माता पिता का भी एस्पिरेशन था, पढ़ने लिखने में थोड़ा ठीक ठाक था। तो आप कहाँ आपका मैं नॉर्थ का हूँ, उत्तर भारत का ही हूँ। तो फिर आप जब इंजीनियरिंग में आए तो जब आपने इंजीनियरिंग पूरी की तो उसके बाद आपका जीवन फिर उसके बाद कैसा? इंजीनियरिंग करने के बाद फिर हम तो इंजीनियरिंग करते समय ही थोड़ा हमारा इवोल्यूशन हो रहा था कि मन में डिसाइड हो गया था कि विवाह नहीं करना, पैसा नहीं कमाना। ऐसा उसी समय हो गया था कि भाई ये हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा काम किया है, बड़ा सेक्रीफाइस किया है, तो ये भी काम है जो बहुत करने का है। तो मेरे मन में था कि दूसरों को क्यों कहें, खुद क्यों नहीं करें, है ना। तो वो कहीं से प्रेरणा था, वो सब चल रहा था। तो फिर 87 में सब छोड़ छाड़ करके ब्रह्मचारी बन गया। फिर 3 साल भारत भ्रमण किया डंडा कौन लेकर के। राम जन्मभूमि आंदोलन में भाग लिया। और मैं बाबा अमरनाथ यात्रा जो कश्मीर का आंदोलन, कश्मीरी टेररिज्म के पीक के समय में काम किया। फिर 1992 में मैं विधिवत सन्यासी बना। पहले ब्रह्मचारी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, फिर सन्यासी बना। फिर इसके बाद मैं गुरुकुल में गया। मैंने कहा कि हिंदू धर्म की हम बात तो करते हैं, हिंदू धर्म का मुझे नॉलेज है नहीं। मैं ये सब किताबी जो सेकेंडरी सोर्स का नॉलेज है, सब सुपरफिशियल नॉलेज है। और प्राइमरी सोर्स पढ़ने चलो तो गुरुकुल में गया। मैं पाणिनि अष्टाध्यायी का व्याकरण पढ़ाई की, पाणिनि अष्टाध्यायी व्याकरण। पूरे 6 वेदांग पढ़े हैं, जिसको कहते हैं शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ज्योतिष, है ना, सब पढ़ाई की। उसके बाद फिर उपांग दर्शन भी पढ़े, भाष्य सहित। तो सब 10 साल पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद फिर आया तो फिर विश्व हिंदू परिषद का एक्सटर्नल डिपार्टमेंट देखने लगा। एशिया देखता था, फिर एशिया पैसिफिक देखता था। 2007 से मैं ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी सारी दुनिया का काम देख रहा हूँ। ऐसे ही चल रहा है। तो आपने आपके गुरु के बारे में आप
आप अपने गुरु के नहीं, देखिए बात हमारे जो दीक्षा गुरु थे, हुँ, अब नहीं है, स्वामी ज्ञानाश्रम जी थे। अच्छा। शंकराचार्य की परंपरा के हैं और हुँ, पढ़ाने वाले जो हमारे 2 गुरु थे, एक स्वामी विवेकानंद सरस्वती, हुँ, अभी वो जीवित हैं, काफ़ी बुजुर्ग हैं। हुँ। दूसरे थे आचार्य विजयपाल, वो उनका शरीर पूरा हो गया। तो कोई ऐसी पुस्तक या ऐसा कोई अनुभव जो आपको लगे जिसकी वजह से आपका आपका जीवन का पूरा डायरेक्शन ही बदल गया हो, ऐसा नहीं, कुछ? एक पुस्तक तो नहीं कर सकते, कोई एक पुस्तक, एक घटना ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं हुआ। मेरा सब इवोल्यूशन बहुत सोच समझ करके व्यवस्थित तरीके से हुआ है। मैं बोल रहा हूँ कि जब हम पढ़ते थे तो कम्युनिस्ट लोग उस समय, आपको ध्यान होगा उस समय कम्युनिस्ट लोगों की मैगज़ीन आया करती थी भारत में। हुँ, सोवियत लैंड, सोवियत वुमेन, सोवियत संघ, ये सब हुँ, चीज़ें बहुत ग्लेज़ मैगज़ीन हुआ करती थी। ऐसा लगता था कि बहुत रसिया रिच प्रॉस्पेरस है, भारत बहुत बैकवर्ड है। उस समय कम्युनिस्ट लोग ब्रेन वॉश भी करना चाहते थे कि सक्सेसफुल मॉडल वही है, हम तो बहुत हमारा मॉडल सब फेल्योर मॉडल है। लेकिन इन सारा चीज़ों में कहीं न कहीं वो लोग बोलते थे कि ये सारा भारत का बैकवर्डनेस का कारण है हिंदू फैटलिज़्म एंड फ्यूडलिज़्म। हुँ, फिर हमने वैसे यूरोपियन भी सब पढ़े, प्रिंस कुपाटकिन, बाकुनिन, सब पढ़े, लेकिन जब पढ़ा-लिखा देखा तो उनके जो उन्होंने जो यूरोपियन समाज का डिस्क्रिप्शन दिया, हमारा समाज में ऐसा नहीं था। हुँ, हमारे गरीबी थी, लेकिन रिस्पेक्ट और डिग्निटी सबका था, है ना? हुँ, तो जब इन सब चीज़ों को लेकर के हम जब कन्फ्रंट करते थे उन लोग से, तो उनको लगता था ये भी है, हम लोग रिएक्शनरी टाइप के लोग हैं। हुँ, फिर क्या ये स्टूडेंट है, आपको अपना ग्रेड भी मेंटेन करना है, तो फिर क्या है वो बहुत ही जद्दोजहद में क्या है वो और दुनिया भर की चीज़ पढ़ने लगते हैं। हुँ, तो पढ़ने लिखने में ही पता लगा कि भी हमारे पूर्वजों का बहुत बड़ा नॉलेज कंट्रीब्यूशन भी है और सैक्रिफाइस भी है। हुँ। ये सब चीज़ें लेकर के कहीं न कहीं सब एक्युमुलेटेड था कि दैट इंस्पायर्ड मी टू शेप इन दिस लाइफ। तो जब आप आए जब आपने ब्रह्मचर्य लिया, हाँ, तो आपको आपने 3 साल आपने कहा हाँ। आपने किया, तो उसमें आपको कोई कभी लगा कि मैं ये क्यों आ गया इस तरफ? हाँ, नहीं और ऐसा है, प्रारंभ में आया, देखिए प्रारंभ में आया, मैं आज के 40 साल पहले सोच सकते हो, मैंने 38 साल पहले 5 फीट 9 इंच का नौजवान हट्टा-कट्टा, गोरा-चिट्ठा, मैं सामान्य का आदमी, है ना? अब वंडरिंग बेकिंग बाउल लेके घूम रहा है। हुँ, तो शुरू में तो बहुत हार्ड था, देयर इज़ क्वेश्चन की बात नहीं है। शुरू में बेगर बेगर की तरह रहना, माने एक प्रकार का भिक्षु हुँ, सन्यासी की तरह तो एक चैलेंजिंग था। लेकिन ऐसा क्या, शुरुआत में था चैलेंज, धीरे-धीरे गेट यूज्ड टू हो गया। फिर तो क्या है कि मुझे किसी ने फ़ोर्स नहीं किया था, ये मेरा सिलेक्शन था, तो मैं धीरे-धीरे अपने आप को वैसा हुँ, प्रिपेयर्ड कर लिया। हुँ, तो चैलेंजिंग था, लेकिन फिर प्रिपेयर्ड हो गया, यूज़्ड टू हो गया। पहले मैं बेगिंग घूमता था, 1-1 2-2 दिन भोजन नहीं मिलता था पहले, क्योंकि मैं हुँ, भिक्षा करने की आदत नहीं थी। फिर धीरे-धीरे गेट यूज्ड टू हो गया, तो ये सब चीज़ होते रहा, इज़ पार्ट ऑफ द, और वो हमारे लिए मैं समझता हूँ मेरी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, बनाने में प उनका बड़ा योगदान रहा है। हुँ, मैं ट्रेडिशनली आजकल के आश्रमधारी इंस्टीट्यूशनलाइज़्ड सन्यासी नहीं हूँ। हुँ, मैं तो ग्रास रूट लेवल से सब पढ़ लिख करके, सीख करके हुँ। आगे बढ़ा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों जिनसे मैं मिला हूँ, काफ़ी लोग जो इस रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनको हमेशा लगता है कि ये रास्ता बहुत आसान है, पर ये रास्ता इतना आसान होता नहीं है। नहीं, नहीं, ऐसा है, क्या है कि आजकल से ग्लैमर की दुनिया है। हाँ, टीवी, यूट्यूब में सब फ़ोटो, इमेज ये सब देखते हैं। सबको विवेकानंद दिखाई देते हैं। उनको पता नहीं कि जब उस पथ पर चलो कितना टफ है। हाँ, इसलिए आजकल के जो साधु, इंस्टीट्यूशनलाइज़्ड साधु हो गए हैं, आश्रमधारी साधु हैं, ज़रा-सी हार्डशिप झेल नहीं पाते हैं। हुँ, क्योंकि वो हार्डशिप की ट्रेनिंग नहीं है। जबकि सन्यासी बनने के बाद आपकी पहली ट्रेनिंग वही होती है ना? हुँ, परिव्राजक बनो, पैदल घूमो, जंगल पहाड़ सब जगह ओपन, सब जगह रहो, हुँ, भिक्षा माँगो, खाओ। सो द पहला ट्रेनिंग यही है आपका। तो आजकल वैसी ट्रेनिंग नहीं है लोगों की। तो इसलिए हमारा साधु समाज में डीजेनरेशन भी बहुत है। हुँ। तो विद्या का ही डीजेनरेशन नहीं है, विद्या का तो डीजेनरेशन है ही, शास्त्रीय नॉलेज का डीजेनरेशन भी है ही, लेकिन हुँ, प्रैक्टिस का भी डीजेनरेशन है। और कलयुगी जो आडंबर है, उसका इम्पैक्ट भी उनके ऊपर ज़्यादा है। हुँ, वो भी है। क्योंकि हम सबने देखा
जब महाकुंभ था तो वो एक आईआईटी बाबा भी थे तो वो भी नहीं, क्या है, मीडिया जो है ऐसे ही लोगों को चढ़ा देता है। अब वो आईआईटी बाबा, वो आईआईटी में पढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो चर्सी टाइप का हो गया था, है ना? अब वो कहीं पर भी प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज्ड साधु नहीं था। अब वो साधु उन्होंने मीडिया वालों ने चढ़ा दिया, जबकि वही कुंभ में गौरांग दास थे, इस्कॉन के साधु। तो सही मैं, वो आईआईटी बॉम्बे का प्रोडक्ट है। वो 1 लाख लोग को डेली भोजन करा था, उसको कोई इंटरव्यू नहीं किया, कोई नहीं क्योंकि वो एग्जॉटिक नहीं था। जिस बाबा को एग्जॉटिक बना दिया लोगों ने, है ना? सही बात है ना? अब देखो बाद में बेवकूफ की तरह कहीं इंटरव्यू देने जाता है, मैं ब्रह्म हूँ, और फालतू की बातें कर रहा है, जो कोई सेंस नहीं बनता है ना। तो जब आप ब्रह्मचर्य से संन्यास के जीवन में आए, जब आपको दीक्षा मिली, तो आप तो आपको लगा कि आपका जीवन एक एक अलग राह पे चल पड़ा, क्योंकि अ, मैंने ऐसे देखा है, कम से कम जब मैं अपने गुरु के पास गया, जब मेरे को पहली बार दीक्षा मिली, मेरे को संन्यास की तो नहीं मिली, जो भी दीक्षा मिली, तब तक उससे पहले मुझे कई बार ऐसा लगता था कि मुझे किसी ने कहा कि गुरु के पास जाओ, तो मैंने कहा, उन दिनों मैं जीटू कृष्णमूर्ति जी की किताबें पढ़ता था, तो मैंने कहा कि मैं अपने आप कर लूँगा। तो फिर मेरे को एक दिन ये एहसास हुआ कि आई एम जस्ट रनिंग ऑन द ट्रेडमिल। आई एम जस्ट रीअरेंजिंग माय थॉट्स, मैं कहीं जा नहीं रहा। तो जाऊँगा तब जब कहीं दीक्षा मिलेगी और साधना करना शुरू करूँगा। तो आपको ब्रह्मचर्य और संन्यास में दीक्षा मिलने के बाद का जो आपका जीवन था, तो उसमें आपको क्या अंतर दिखता नहीं, है? अंदर क्या, ब्रह्मचारी जीवन जो है प्योर ट्रेनिंग पीरियड हुँ, है ना? वो ट्रेनिंग से ही फिर आपका नेक्स्ट स्टेज में एंट्री होता है ना। हुँ, तो ट्रेनिंग तो प्योर ट्रेनिंग पीरियड है ना? सन्यासी बनने के बाद आपको आपकी ट्रेनिंग को पता चलता है कि आप थोड़ा पहले कच्चे थे, अब थोड़ा ठीक ठाक स्टेबल होने लगे हो, हुँ, एंड दैट विल हेल्प यू इन साधना आल्सो। हाँ, यही उसका एडवांटेज है, और यही वो आपको उस मार्ग पर जाता है। तब, लेकिन तब होता है जब आपका पहले प्रिपरेटरी ट्रेनिंग ब्रह्मचारी के रूप में प्रॉपरली होता है। आजकल जबकि वो हो नहीं रहा है लोगों को। हुँ। तो अ, तो उसके बाद जब आपकी साधना आगे बढ़ी, तो आपका जहाँ तक विचार थे धर्म के बारे में, हिंदुइज़्म के बारे में, तो वो कैसे या तो बदले या और सुदृढ़ हुए? क्या उसमें अंतर आया नहीं, उसके जब बाद? मैं शास्त्र पढ़ा, हुँ, है ना, ओरिजिनल शास्त्र पढ़ा, है ना, हुँ, तो मेरे विचार और ज्यादा सुदृढ़ हुए, परिपक्व हुए, और मेरी निष्ठा गहरी हुई। हुँ, ये तो बहुत रियली हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ा नॉलेज का काम किया है ना। और इतना बड़ा नॉलेज अभी भी समाज से, दुनिया से, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से हुँ, दूर है। उस नॉलेज को हमारे लोगों ने हर चीज को, कहीं ना कहीं उस नॉलेज को रिलीजियस जाम बना दिया है ना? हुँ, हुँ, वो रिलीजियस है नहीं, है नहीं। बट मोर नॉलेज बेस्ड है ना। हुँ, चाहे हर फील्ड का, जो हमने अपने हिंदू मैनिफेस्टो बुक में लिखा है, चाहे वो इकोनॉमी की बात करता हो, चाहे डिफेंस सिक्योरिटी की बात करता हो, हुँ, एजुकेशन की बात करता हो, पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस की बात करता हो, हुँ, डेमोक्रेसी की बात करता हो, फिर सोसाइटी में वीमेन के ट्रीटमेंट की बात करता हो, हुँ, समाज में समाज व्यवस्था की बात करता हो, हुँ, नेचर की बात करता हो, है ना, पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, इन सब चीजों की बात करता हो, यानी जो भी चीज है बहुत कंटेम्प्रेरी। आज भी अगर उसी प्रिंसिपल को आज भी अप्लाई किया जाए, हुँ, तो कोई भी देश है ना, उसको अप्लाई करता, चाहे भारत करे या अमेरिका करे, यूरोप करे, ब्रिटेन करे, दे विल बिकम बेटर कंट्री। हुँ। क्योंकि एक जो अंतर है भारत की सभ्यता में और बाहर की जो सभ्यता है, जो बाहर के जो ये रिलीजन्स जो हैं, उनमें जो मुझे दिखाई देता है वो ये है कि वो एक बिलीफ सिस्टम्स हैं कि आपको कह दिया, आपने बिलीव कर लिया। आप आपको ये कह दिया कि या तो आप वो उस तरह से हैं जैसे बहुत सारे लोग एक गुफा में पैदा हुए, बड़े हुए। किसी ने बोला सूर्य जो है, आप सूर्य में बिलीफ रखिए। दूसरे ने कहा नहीं, मैं सूर्य में बिलीफ नहीं रखता। तो उनकी आपस में इसी बात पे लड़ाई हुई कि सूर्य में बिलीफ रखनी है या नहीं रखनी। किसी ने ये नहीं किया कि गुफा से बाहर जाके देखें सूर्य है या नहीं है। तो धर्म जो है वो
कहता है कि आप बाहर जाके देखिए सूर्य है या नहीं है, तो ट्राई टू नो इट, एक्सपीरियंस इट इंस्टेड ऑफ बिलीविंग इट। तो क्या है, वेस्ट का बहुत सारा जो फाउंडेशन है ना, हम्म, एक तो बिब्लिकल फाउंडेशन है, वो तो बहुत इरेशनल है ना। लेकिन बिब्लिकल के बाद भी जो फाउंडेशन है फिलोसफिकल, वो भी उतने डेप्थ के और स्ट्रक्चर नहीं है। मैं कुछ जगह कुछ डेप्थ दिखाई देता है, लेकिन वो भी बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं है, जिसको मैं बोलता हूँ ग्रीक वगैरह की आप बातें करेंगे, है ना। और हमारा क्या है, बहुत एक्सपीरियंशियल है ना, और ये बहुत टाइम टेस्टेड, लोगों ने टेस्ट कर करके एक्सपीरियंस करके उसको बहुत पॉलिश कर दिया है और बहुत स्ट्रक्चर कर दिया। तो ये अंतर है ना। तो ये अंतर है कि हमारा टाइम टेस्टेड एक्सपीरियंस करके आज हमारे तक यहाँ पहुंचे। यहाँ आने से पहले अब उन्होंने भी, हमारे पूर्वजों ने कब कैसे कैसे टेस्ट यूज रिफाइंड करके हमारे पास, हमें तो आज रिफाइंड ही मिलता है, तो बहुत स्ट्रक्चर सिस्टमेटिक मिलता है। बिल्कुल, क्योंकि मैं एक बार जब मैं योग वशिष्ठ पढ़ रहा था, तो योग वशिष्ठ में प्रहलाद जी बोलते हैं कि विष्णु की उपासना करने का फायदा तभी है जब आप खुद विष्णु बन जाए। इन द सेंस के आई थिंक मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि उपासना का अर्थ ही है उपासन, कि जब मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊं। हाँ, उपासना का अर्थ है उसके समीप जाना, उसके समीप जाना। लेकिन यहाँ पर वो जो आप बात करें योग वशिष्ठ अद्वैत वेदांत की बात है, तो अल्टीमेट क्या है कि हमारा सबका वही ब्रह्म में समाहित होने की बात है ना। तो वही बात है कि भाई यहाँ साधना का मतलब है कि आप उसमें मर्ज हो, है ना। अल्टीमेटली क्या, ऑलरेडी मर्ज हम हैं, लेकिन जो हमें उसका अबोध है ना, इसका बोध नहीं है कि हम एक है ना। तो वो उसी चीज को कहता है ना, उसको बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से कहता है। ये योग वशिष्ठ की ब्यूटी है। तो वो अगर हम उसको देखें तो आई थिंक जो फर्क है, जो जो अंतर है हमारी सभ्यता में और बाकियों में, कि वो बिलीफ करते हैं, हम बिलीफ नहीं करते, हम एक्सपीरियंस करते हैं। इसीलिए एक्सपीरियंस भी नहीं के साथ एक्सपीरियंस के साथ हमारा हर चीज तर्क बुद्धि विवेक पर ही है, ऐसा नहीं है। माने एक्सपीरियंस भी है तो वो एक्सपीरियंस भी वो टेस्टेड है, ऐसा टेस्टेड है, इरेशनल नहीं है, इरेशनल नहीं है। इसको कहता है तर्को प्रतिष्ठानाथ, है ना, दर्शन में बोलता है। फिर कहता है बहु शास्त्र गुरु उपासने भी सारा दानम सटपद, बहुत शास्त्रों पढ़ो, गुरुओं पर जो तुम्हारे अनुकूल अच्छी चीज हो उसको ग्रहण को बाकी छोड़ दो, है ना। ये यहाँ तक कि हमें बिलीवर्टी देता है। एक्सपीरियंस के साथ साथ ये सब टेस्टेड है, एक्सपीरियंस, और बहुत लॉजिक बेस्ड है, रैशनल है। पर ये कहा जाता है कि जब आप मोक्ष के समीप पहुंचते हो तो सारा लॉजिक साइड पे हो जाता है, तब एक डिफरेंट, वो तो क्या है, क्या है वहां तो क्या विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते, सब चीज नष्ट हो जाता है, वो तो बियॉन्ड टाइमलेस एवरीथिंग हो जाता है। तो वहां ये सब चीजों की कोई बात नहीं है, लेकिन उस जर्नी टुवर्ड्स जर्नी में ये सब आपको सहायक होते हैं। पर वहां पहुंच के उसके बाद वो आपको एक जंप लेनी पड़ती है, जंप वो अपने आप मर्ज हो जाते हो, वो जंप अपने आप हो जाएगा। दैट वो तो बाई प्रोडक्ट है ना। वो सारा चीज करते करते, जिसको कहते हैं, जैसे हम लोग बचपन में मैथमेटिक्स में पढ़ते थे कि चींटी चढ़ रही है, 3 इंच चढ़ती है, 2 इंच नीचे आ जाती है, कैलकुलेट कर, लेकिन फाइनल जब चढ़ जाती है तो वहां से तो नीचे नहीं स्लिप करती है। वैसा ही है, वहां जाने के बाद फिर तो उन सब चीजों का उसका सफलीभूत हो जाता है। तो अगर हम इसको देखें, अगर जो आपकी धर्म की यात्रा थी, तो फिर आप जब वो सोशल उसमें एरिया में आए, आपने इतना काम किया, आपने विश्व हिंदू परिषद में वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम बनाई, वो सब काम किया, तो आपको क्यों लगा कि अब वो हिंदू धर्म के लिए कुछ करना चाहिए? और पहले तो आई थिंक मैं ये जानना चाहूँगा कि हिंदू में और धार्मिक में, दोनों में अंतर आपको क्या दिखा? नहीं, कोई अंतर नहीं है। सब जो आजकल लोग बता देते हैं, देखो हिंदू जो है जो धर्म का ही पर्याय है, उस मैंने स्पिरिचुअल सेंस में ना, नॉट एज इटिमोलॉजी के सेंस में नहीं बोल रहा हूँ ना। तो हिंदू क्या, धर्म का ही पर्याय है, और धर्म को अगर सही तरीके से जो जीता है वो हिंदू है ना। यही हमारा प्रिंसिपल है। तो दोनों में बहुत अंतर नहीं है, जहां ओरिजिन की मैं दे रहा हूँ।
अब वो तो बाद में सोशियोलॉजी वाले जितने भी बकवास करके इसको अलग अलग करे, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट जहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब है हिंदू जो धर्म में विश्वास करता है, जो धर्म को प्रैक्टिस करता है। और धर्म को कौन प्रैक्टिस करता है? हिंदू है, और दूसरा कोई प्रैक्टिस नहीं करता। क्या और जगह तो इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं, तो प्रैक्टिस क्या करेंगे? तो अगर जैसे बुद्धिस्ट हैं या जैन हैं, तो उनमें भी वो थोड़ा वो धार्मिक नहीं नहीं, ऐसा है, बौद्ध भी तो हिंदू है भाई। भगवान बुद्ध कहीं आकाश से टपक के थोड़े ना, वो तो सुद्धोधन के पुत्र हैं, इक्ष्वाकु हैं, तो वंश तो वही है। सारे जैनी तीर्थंकर क्या हैं? सभी उसमें तो 22 तो क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय इक्ष्वाकु मतलब सूर्यवंशी हैं, 2 चंद्रवंशी हैं। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, ये भी भगवान राम के ही वंशज हैं, लौकुश के वंश हैं। तो आप देखिए, सबका तो ओरिजिन वही है, तो अलग थोड़े ना है। ये तो मॉडर्न टाइम में ये सब इस प्रकार के क्लासिफिकेशन हो गया है। पहले ऐसा नहीं था। देखो पहले क्या था? षट दर्शन, है ना? षट दर्शन का अर्थ, आज जो षट दर्शन बोलते वो नहीं था। आज षट दर्शन में योग, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत को षट दर्शन बोलते हैं। ये बाद की चीज है। ओरिजिनल षट दर्शन समुच्चय हरिभद्र सूर्य ने किया है। उसमें है सांख्य, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, है ना, 4। फिर बौद्ध और जैन, ये मिलकर षट दर्शन बनता है। तो बाद में क्या है, लोगों ने इसको 2 ग्रुपिंग फिर फर्दर कर दिया है ना। इन्होंने जो 4 जो हैं, जिसको कहते हैं सांख्य, न्याय, वैशेषिक और मीमांसा, तो उसमें सांख्य को 2 हिस्से कर दिए, योग और सांख्य। मीमांसा का पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा कर दिया, 6 कर दिए। षट दर्शन उन्होंने भी अपना बना लिया। इन लोगों ने क्या कर दिया, 4 बौद्ध दर्शन कर, सौतांतिक, माध्यमिक, वैभाषिक, योगाचार और स्यादवाद, जैन दर्शन और नास्तिक मत, 6 दर्शन है, उन्होंने अपने बना लिए। तो शुरुआत में ऐसा नहीं था। पर उसकी जो ओरिजिन है वो एक ही है। ओरिजिन एक ही है, सारा का सबका दर्शन का सिद्धांत एक है। केवल अंतर क्या है? इंटरप्रिटेशन में। जैसे हम अणु कहेंगे तो जैन लोग पुद्गल कहेंगे, है ना? आप समझ रहे हो? तो इतना ही अंतर है, बाकी बहुत ज्यादा अंतर है। हमारे जैन बौद्ध को दर्शन, ये दर्शन स्कूल है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाद में लोगों ने जिसको संप्रदाय के अंश में स्कूल में आजकल ग्रुपिंग बना दिया, वो ओरिजिनल ग्रुपिंग, ओरिजिनल फिलोसफिकल ग्रुपिंग था। ओरिजिनली ये फिलोसफिकल ग्रुपिंग था, और फिलोसफिकल ग्रुपिंग में सब पढ़ते ही थे उसका हर चीज। बौद्ध न्याय दर्शन नहीं पड़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा। जैन न्याय वैशेषिक न्याय समझ में नहीं आएगा तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सब इंटीग्रेटेड था। अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि आजकल ना कोई साधु ढंग से पढ़ता है, ना स्कॉलर ढंग से पढ़ता है, तो उसको इसका पता नहीं है। इसलिए हमारे गुरुजी जब हम लोग पढ़ते थे बताते थे कि देखो, हम सब में 99% की सिमिलरिटी है, 1% डिफरेंस है, वो इंटरप्रिटेशन अंडरस्टैंडिंग का होता है। फिर क्या है कि हम लोग 99% सिमिलरिटी पर जो है ना, यूनिटी है, उस पर फोकस करके 1% डिफरेंस पर फोकस करते हैं और उसको वो मैग्नीफाई करते रहते हैं। अगर 99% फोकस करो तो 1% आपको डिसअपियर हो जाएगा। सही बात। लेकिन उसके लिए वैसा आपको नॉलेज चाहिए। वैसा नॉलेज नहीं तो आपको भेद दिखाई देगा। सही बात। तो इसलिए बौद्ध जैनों में भी धर्म जो है ना कॉमन ही है, क्योंकि उनका ओरिजिन भी भारत ही है ना। वही परंपरा तो वही है। केवल देखो, हमारी जो पुरानी जो परंपरा है, मैं आपको लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए बता, ये बहुत जैन से बहुत बात की चीज है ना। ओरिजिनल परंपरा है ब्राह्मण परंपरा, श्रमण परंपरा, है ना। ब्राह्मण परंपरा जो गृहस्थी परंपरा वो ब्राह्मण परंपरा है, जो साधु परंपरा है श्रमण परंपरा है। ओरिजिनल ये है। वो श्रमण परंपरा में बहुत सारे ग्रुप थे, बाद में धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होकर के बौद्ध जैन में बच गए। लेकिन ओरिजिनली बहुत सारे हैं। आप पढ़ेंगे उस समय भगवान बुद्ध के समय की, उनके पढ़ेंगे तो आप देखो कितने सारे ग्रुपिंग थे। वो बाद में धीरे धीरे क्रिस्टलाइज होते गए। तो 3-4 ग्रुप बन गए, उसमें बौद्ध, जैन, हम लोग वैदिक, स्मार्त वगैरह जो परंपरा, शंकराचार्य की परंपरा, ये सब बन गई। लेकिन ओरिजिनली परंपरा वही ब्राह्मण और श्रमण ही है। यहाँ ब्राह्मण के जाति नहीं, ब्राह्मण में सारा गृहस्थी ब्राह्मण था। तो जब आपको लगा कि अब हिंदू मैनिफेस्टो आपको लिखना है के लिए, तो जैसे एक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है जो कार्ल मार्क्स ने लिखा, तो आपको लगता है कि ये उसने तो सेट किया अपना कि कैसे आगे जो कम्युनिस्ट वो लोग सोचेंगे, तो आपका जो प्रेरणा जो आपको मिली हिंदू मैनिफेस्टो लिखने की,
वो आपको कहाँ से मिली और क्यों मिली? ऐसा है कि जब मैं गुरुकुल में पढ़ा हम्म, तो मुझे लगा कि हमारे पूर्वजों का जो ज्ञान है ना बहुत कंटेम्पररी है पुराना, लेकिन आज भी कितना कंटेम्पररी है, हम्म, मॉडर्न समाज में भी उतना ही रिलेवेंट है। हम्म, और हम हिंदुओं को क्या है, लोगों ने कुछ ऐसा बना दिया है पोर्ट्रेट, हिंदू मीन्स वो पूजा पाठ करने वाला, मंदिर में घंटी बजाएगा, ज्यादा से ज्यादा आजकल थोड़ा योग कर लेगा, प्राणायाम ध्यान करे, दिस इज ये हिंदू की इमेज है। लेकिन ऐसा नहीं, हिंदू का जो थिंकिंग है हर चीज के ऊपर है और बहुत एलोबरेट थिंकिंग है। अब उसी चीज को आज के समाज के लिए हमने प्रस्तुत करने के लिए वही ऋषि मॉडल ही फॉलो किया। ऋषि लोग सूत्र लिखते थे, योग सूत्र, वेदांत सूत्र, न्याय सूत्र है, तो हमने उसी के लिए उसी का मॉडल करके शास्त्रों से अपनी ओर से नहीं 8 सूत्र निकाले और इसको हमने नाम दिया हिंदू सूत्र। 8 सूत्रों में पहले 4 जो सूत्र है उसको हमने फाउंडेशनल सूत्र बोला है ना, और बाद के 4 सूत्र सिविलिएशन सूत्र बोला है ना। कि मैं बोलता हूँ अगर ये जो मॉडल है दुनिया में कोई भी देश इसको अप्लाई करे अपने देश में, है ना, भारत तो भारत अच्छा देश बन जाएगा, मच बेटर हो जाएगा आज से, है ना। मैं कहता हूँ सऊदी अरबिया भी करेगा, ब्रिटेन भी करेगा, अमेरिका भी करेगा, वो भी अच्छा हो जाएगा ना। तो अब उसको मैं जस्ट आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। पहला सूत्र है धर्मस्य मूलम अर्थ, ये कौटिल्य अर्थशास्त्र का है, यानी इसका हमने कहा प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। संक्षेप में बता रहा हूँ, बाकी लोग जब बुक पढ़ेंगे तब उनको डिटेल में पढ़े आएगा। यानी हिंदू क्या चाहता है, सभी लोग प्रॉस्पेरस हो, है ना, ये हमारा प्रिंसिपल है। हमने कभी गरीबी को सेलिब्रेट नहीं किया लेकिन कंडेम भी नहीं किया, है ना। फिर इसमें हमने देखा वेल्थ क्रिएट करना हमारे यहाँ धर्म माना है, वेल्थ क्रिएट करना खराब नहीं माना गया। इसलिए कई बार मैं लोगों की आलोचना करता हूँ कि आजकल सारे बाबा लोग कथा प्रवचनकार बोलते हैं संसार मिथ्या है, माया है, लेकिन दक्षिणा सत्य है ना। तो वेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल के लिए, समाज के लिए और देश के लिए। फिर वेल्थ जनरेशन के लिए क्या उसका पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए, उसको भी हमने इसके अंदर डिटेल में वर्णन किया है ना। आपने अगर बचपन में पढ़ा होगा एक श्लोक हम लोग सब पढ़ते थे, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मम ततः सुखम, है। धन से धर्म करो, सेवा चैरिटी करो, तभी सुख मिलेगा, है ना। इसी को कौटिल्य ने लिखा है, सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल क्या है, धर्म, धर्म से मूलम अर्थ, अर्थ का मूल राज्यम, राज्य से मूलम इंद्रिय निग्रह, मींस ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर, है। पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा तभी वेल्थ जनरेट होगा। तो उन सब चीजों को भी हमने, क्या टैक्सेशन होना चाहिए, बिजनेसमैन को क्या रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में देखो वही बात करते, उस जमाने कहते टैलेंट टेक्नोलॉजी कैपिटल को आप अट्रैक्ट कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना। तो कहते हैं कि व्यापारी लोगों को रेस्पेक्ट देना चाहिए, है ना, उनको केयर करना चाहिए, क्योंकि वेल्थ जनरेटर है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, बहुत बातें हैं। फिर टैक्सेशन के बारे में सारी चर्चा करते हैं। तो ये सारा चीज हमने इसके अंदर दिया है। ये तो पहला चैप्टर तो इकोनॉमी पर फोकस है, तो ये बताता कि हिंदू इकोनॉमिक थिंकिंग कितना एलोबरेटेड डिटेल है ना। आपको 2 इंसिडेंट बताता हूँ। कहता है कि टैक्सेशन कैसे लो, है ना, टैक्सेशन कैसे लगाओ। तो पहले रॉ मटेरियल का क्या कॉस्ट है, फिर ट्रांसपोर्टेशन का क्या कॉस्ट है, फिर मैन्युफैक्चरिंग में क्या कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की हो, फिर सेल्स एंड मार्केट, बेचोगे तो सेल्स एंड मार्केटिंग का भी कॉस्ट है, फिर बिजनेस कैसे वो सर्वाइव करेगा, फिर बिजनेसमैन खुद का डिसेंट उसकी लिविंग है कि नहीं है, ये सारा चीज कंसीडर करके टैक्स लो। देखो कितना 5000 साल पहले का थॉट प्रोसेस है। फिर कहता है कि टैक्सेशन क्या है, टैक्सेशन लिख जैसे सूर्य जो है ना पानी को सोख देते हैं ना, ऊपर ले जाते हैं और वर्षा के रूप में दे देते हैं एज ए फर्टिलाइजिंग रेन ना। तो वैसे ही स्टेट का काम है थोड़ा थोड़ा टैक्स ले, और इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में वापस दे दे, सारा दिया है। और फाइनली जो प्रिंसिपल की बात बता रहा हूं, तो लोगों ने कहा कि प्रिंसिपल क्या हमारा हिंदू प्रिंसिपल वेल्थ जनरेशन का, माने अल्टीमेट एम का है। तो देखो कम्युनिस्ट कैपिटलिस्टिक फिलॉसफी वेल्थ के बारे में कहता है वेल्थ जनरेट करो, है ना, बट दे नेवर टॉक अबाउट शेयरिंग ऑफ द वेल्थ। सोशलिस्टिक मॉडल क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात करता है लेकिन वेल्थ जनरेशन की बात नहीं करता। हिंदू मॉडल क्या कहता है, सत हस्त समाहार सहस्त्र हस्त संकीर, क्रिएट वेल्थ विद हंड्रेड्स हैंड, शेयर विद 1000 हैंड, है ना। ये हमारा प्रिंसिपल है। फिर पहला चैप्टर लिखने के बाद जो है ना, फिर हमने कहा लोग कहेंगे तुम हिंदू लोग बहुत बड़ी बातें करते हो, तुम लोग तो गरीब हो। तो उसको करने के लिए, क्योंकि चैप्टर यूनिवर्सल है,
अब अपेंडिक्स जो है ना सीधे सीधे भारत हिंदू से रिलेट करता है। तो हमने एंगुस मेडिसिन का डेटा दिया है कि देखो हम हिंदू लोग कैसे इकोनॉमिकली प्रॉस्पेरस थे, है ना। फिर हमने विल ड्यूरा की पुस्तक है केस फॉर इंडिया, उसका हमने समरी दिया है। ये पुस्तक में केवल एक यही पुस्तक नहीं है, इसके बहुत सारे पुस्तकों की समरी भी है। फिर हम द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 वॉल्यूम है रमेश चंद्र, उसका भी इंपॉर्टेंट पार्ट इसके हमने दिया है कि हम अमीर समाज से थे, रिच एंड प्रॉस्पेरस सोसाइटी क्यों गरीब हो गए ना, ये भी दिया है। और तो पहला सूत्र है इकोनॉमी की बात, तो मुझे नहीं लगता कि इससे किसी को असहमत होगा, ये हिंदू थॉट प्रोसेस है। दूसरा सूत्र शत्रुंजय प्रजा रक्षा, डिफीटिंग एनिमी डिफेंडिंग सिटीजन। आप अपने जनता की सुरक्षा तभी इंश्योर कर सकते हो जब आप एनिमी को डिफीट कर सकते हो ना। एनिमी को डिफीट करना एंड डिस्ट्रॉय करना, यही तभी आप उसकी सुरक्षा कर सकते हो। उसके लिए आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री आर्मी ये सब होना चाहिए, उसके रिसोर्सेज होना चाहिए, आपका अच्छे कमांडर सिलेक्शन, कमांडर इन चीफ सिलेक्शन, सोल्जर ट्रेनिंग, आर्मामेंट, स्टोरेज, फोर्टिफिकेशन, ये सब की चर्चा किया। और अंत में कहता है दया तस्मिन न कर्तव्य, शत्रु पर कभी दया नहीं करनी चाहिए, किसी भी स्थिति में दया नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने दया वाला जो है ना पीटी दया जो है ना शत्रु पर की बात की, उसके कारण से वी आर स्ट्रगलिंग सफरिंग। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया, अगर छोड़ दिया वो दोबारा आ गया, दोबारा आने के बाद धोखे से तो मारा। उसने बोला, जब पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना रखकर थानेश्वर पहुंच गए, उसको बोला देखो तुम्हें हमने पकड़ हरा कर छोड़ दिया था, तुम दोबारा आ गए हो। तो क्या बोलता है कि मुझे समय दो, मैंने अपना पत्र भेजा खलीफा के पास, तो तब तक इंतजार करो। अब ये सोच कर हमारे लोग रिलैक्स हो गए, और सुबह सुबह 4 बजे उसने अटैक कर दिया और पकड़े गए सिर्फ पृथ्वीराज, और एक बार मार दिया तो आप देखो 1000 साल तक हम स्ट्रगल करते रहे। और ये जो प्रिंसिपल है हिंदू भूल गया है, शत्रु को पर दया नहीं करनी चाहिए। किसी भी तरह से युद्ध में विजय भी धर्म है, युद्ध में विजय भी धर्म है, ये हमने सबको दिया हुआ है। तो एक इसमें से बात निकलती है जो मेरे को काफी अटकती रहती है, वो ये है कि जो दुश्मन है वो तो भारत के हमेशा बाहर से आया। मैं ये सोचता हूँ कि जब वो पहली बार वहां से आए दुश्मन, तो किसी राजा ने ये क्यों नहीं सोचा कि जहां से वो आ रहे हैं वहीं जाके उनको खत्म किया जाए। और आजकल क्या हो रहा है, आज भी ये हो रहा है कि जब हमारे पास जब कॉलोनियल जब अटैक हुआ, वो उन्होंने हमारे पर तो किया प्रहार, पर और लोगों को ही किया, पर हमारे लोग ये देख ही नहीं पाए कि उनकी मान्यताएं क्या है, हम उनको आने ही क्यों दे रहे हैं, जो चाणक्य ने किया था। हाँ, आपकी बात है इसमें दो, मैं आपकी बात को मैं सहमत हूँ, हमारे दो कमी रह गई। एक तो क्या है, हम ओवर सिविलाइज्ड हो गए, ओवर सिविलाइज्ड है ना, सद्गुण विकृति के शिकार हो गए। अगर आप वेस्ट में कंटेक्स्ट में देखोगे तो एडवर्ड गिवन की बहुत अच्छी पुस्तक है डिक्लाइन ऑफ रोमन, वो भी उसका एनालिसिस करता है, सच ए माइटी रोमन एम्पायर कैसे कोलैप्स कर गया है ना क्रिश्चियनिटी के आने के बाद। तो हमारी स्थिति क्या है कि हम ओवर सिविलाइज्ड हो गए, नंबर चीज। दूसरी चीज, शत्रु के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना लिखना बंद कर दिया हम। वो आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, इन सब के बारे में वो ज्यादा चर्चा करने लगे, आर्ट, फाइन, ओ सारा चीज में होने, जो प्रैक्टिकल चीज पर हम थोड़ा बोलने लगे। तीसरी चीज क्या है कि आपस में हम जो टूर्नामेंट का जो व्यवहार करते थे, वो हम शत्रु के साथ भी वो टूर्नामेंट वाले व्यवहार करने लगे। तो ये हमारा बड़ा वीक पॉइंट रहा। और हमारे शास्त्र कहता है शत्रु को उसके घर में जाके मारना चाहिए, नष्ट करना चाहिए, और ऐसा हुआ है पहले। आपको बता रहा हूँ कि हमारे बप्पा रावल के समय में जो नाग भट्ट इन लोग की कन्फेडरेट आर्मी बसरा तक अटैक की है ना, उसके कारण 300 साल मुसलमान भारत में अटैक करने नहीं आए। तो ये चीज हमारे यहाँ जो बाहर जाकर के अटैक करने वाला स्पिरिट धीरे धीरे डिमिनिश होते गया, कि हम बड़े रिच एंड प्रॉस्परस देश थे, अपने में संतुष्ट हो गए ना। ये सब भी हमारे लिए स्टेट के लिए अच्छी चीज नहीं, एक स्टेट को हर समय एक्सपैंड करते रहना चाहिए। तो ये सब चीजें, और क्या हुआ, हमारे जो स्कॉलर साधु संत है ना, शास्त्रों की इन सब चीजों के बातों पर ना ध्यान दे करके खाली लॉफ्टी जो है ना बातों के जो है ना
बातें करना शुरू कर दी। जैसे आजकल जितने कथाकार साधु बोल वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिनः ऑल दीज लॉफ्टी बातें बोलेंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल चीज बताएंगे नहीं, है ना। हाँ, तो समाज तो प्रैक्टिकल चीज पर चल, लॉफ्टी चीजों पर नहीं चलता है, सही बात है ना। ये हमारा बहुत बड़ा वीक पॉइंट रहा है, जो आज भी है। इसलिए मैं कहता हूँ समाज का कोर जो है साधु नहीं, समाज का कोर जो गृहस्थी है, गृहस्थी नीड टू क्वेश्चन दिस, है ना। लेकिन गृहस्थी क्या है, वो खुद उसको पता नहीं है, वो इन साधुओं के मिसगाइडेड होकर चलता है। तो इसमें एक प्रश्न जो मेरे को बार बार एक और आता है, वो ये है कि हम एनिमी को कैसे डिफाइन करें, क्योंकि आज वो एनिमी बाहर ही नहीं अंदर भी है। ऐसा है, हमारे इसमें भी हमने लिखा है। देखो, जो बाहर का एनिमी है तो स्वाभाविक रूप से दिखाई दे रहा है ना, एक्सटर्नल एनिमी है, लेकिन अंदर के भी एनिमी को कहता है जो एंटी नेशनल है, उसको आइडेंटिफाई करो। दे आर लाइक ए पैरासाइट ऑन द सोसाइटी, है ना, और उनको दंडित भी करो, है ना। इसका भी है। हम लोग इन सब चीजों को भूल गए। हम लोग कहते हैं ना कि मैं इसको बार बार कहता हूँ, ये हम सद्गुण विकृति के शिकार हो गए, और हमारे साधु संत जो है ना, जो प्रैक्टिकल नहीं है ना, आउटडेटेड, जिसका कोई सेंस नहीं है, लेकिन क्या है, लॉफ्टी आइडियाज है ना, उसी में हम लोग को बका के खुश रखते हैं। और हम बेवकूफ जो है ना, उसी में विश्व शांति यज्ञ करें। क्या कभी हमारे यहाँ विश्व शांति यज्ञ नहीं हुआ? इसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे यहाँ। हमारे तो यज्ञ बड़े पॉलिटिकल हुआ करते थे, राष्ट्र यज्ञ, सब पॉलिटिकल यज्ञ थे ना, टू एक्सपेंड योर टेरिटरी। आप समझ रहे, इन सब चीजों की चर्चा थी। लेकिन दुर्भाग्य, अब क्या कहा जाए, इन्हीं सब चीजों को रिवाइव करने के लिए तो मैं ये सब चीज लिखा हूँ। तो फिर आप उसके ऊपर आए क्वालिटी एजुकेशन। नहीं, इसके पहले जब एक बुक दूसरा चैप्टर में, फिर हमने अपेंडिक्स में लिखा है, एक राम गोपाल मिश्रा जी की रिसर्च है, जो प्रोफेसर थे, इंडियन रेजिस्टेंस टू अर्ली मुस्लिम इन्वेडर, और श्री राम सीताराम गोयल जी की पुस्तक है हीरोइक हिंदू रेजिस्टेंस। उनका समरी दिया कि हम मुसलमानों से इसलिए हारे कि हम कम बहादुर नहीं थे, हम इसलिए हारे क्योंकि हम मुसलमानों के साथ जो शत्रुता का व्यवहार करना भूल गए, वो टूर्नामेंट वाला व्यवहार कर लेंगे, और उसके कारण उन्होंने हमारी वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया और हमें नष्ट कर दिया। हमें इससे लेसन लेना चाहिए, तो भविष्य में दोबारा रिपीट नहीं हो। तीसरा जो हमने सूत्र जो आया है, वो नास्ति विद्या समम चक्षु है, ये महाभारत का है, कि क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। हिंदू का थॉट प्रोसेस है कोई भी समाज को कि अच्छी शिक्षा अपनी जनता को देनी चाहिए। ये समाज का, स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक शिक्षा सर्वकुल सुलभ नहीं हो, शिक्षा एक्सेसिबल नहीं और अच्छी नहीं होगा ना, तो जनता में दो चीज, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगा और वो प्रोडक्टिव सिटीजन नहीं बनेंगे। तो और उनको हर चीज की, केवल मोक्ष की शिक्षा की बात नहीं कर रहा, हमारे जो प्रैक्टिकल जो है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिक्स है, आर्ट है, क्राफ्ट है, इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है, इन सब की भी ट्रेनिंग हो। और अच्छी पढ़ाई के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद उनकी फिर परीक्षा लो, टेस्ट लो, उनमें जो अच्छे योग्य हैं उनको फिर एम्प्लॉयमेंट भी दो। तो इसमें एक तो ये है कि अब जो एजुकेशन जो है आई है, जो पिछले 300 सालों में जो बनी है, जो स्थापित हुई है, वो तो वेस्टर्न एजुकेशन है। पर हमारा जो धार्मिक, जो हमारे जो सूत्र हैं, या धार्मिक जो हमारी थॉट है, उसको हम उसमें कैसे पिरोएं कि ताकि आगे जाके, क्योंकि ये वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो सबकी प्रॉस्पेरिटी और सबके बारे में नहीं सोचती, नहीं, तो सिर्फ अपने बारे में सोचती। क्या है कि वेस्ट डोमिनेट किया है ना। वेस्ट का क्या था, 200 300 400 साल तो वेस्ट दुनिया को डोमिनेट किया। अब आप देखो, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैसे बना, वो तो सेमिनरीज था, उनका चर्च की सेमिनरीज था। फिर धीरे धीरे डेवलप करके उन्होंने इतना बड़ा आइकॉनिक यूनिवर्सिटी बना दिया। तो उनको दिखाई दे कि समाज को चलाने के लिए रिलीजियस एजुकेशन से नहीं चलेगा, आपको जो प्रैक्टिकल एजुकेशन देना पड़ेगा। हमें भी क्या है कि हम लोगों को हिस्टोरिकली हमने तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, बल्लभी, ये सब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बनाए। वो सब यूनिवर्सिटी केवल फिलोसफी की बात नहीं करते, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते थे। तो हमें भी आज के समाज में जो वेस्टर्न मॉडल ऑफ एजुकेशन है, अभी वही तो प्रिवेलेंट है। अब ओवरनाइट तो आप बदल नहीं सकते। तो मैं कहता हूँ उसके अंदर ही सबसे पहले क्या, वो तो स्ट्रक्चर है, उसमें जिसको कहते हैं ना आर्किटेक्चर है ना भाई। आर्किटेक्चर में आप डाल दो, फिर अब आप उसके अंदर अपनी चीज तो आत्मा तो डाल ही सकते हो।
भाई पिलर तो जैसा भी है, फिर जब मौका मिल जाएगा, हमारे पास इतने साधन हो जाएंगे, हम इतने समर्थ हो, तो हम अपना पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, है ना। वो जो हमारा स्ट्रक्चर है कि जो कम खर्चे में सब लोगों को अच्छी शिक्षा देता है। वेस्टर्न मॉडल क्या, बहुत एक्सपेंसिव एजुकेशन हो गया है, जबकि एजुकेशन तो फ्री होना चाहिए, है ना, है ना, सबको शिक्षा फ्री मिलनी चाहिए, तभी तो डेवलप होगा ना। तो वो शिक्षा का वेस्ट ने कॉमर्शलाइजेशन कर दिया है, तो उसका नुकसान है। देखो आज अमेरिका में देख लो, अमेरिका में बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं है, ज्यादा पॉपुलेशन हाई स्कूल है यहाँ। तो आप तो इंजीनियर भी हैं, तो आप आजकल क्या, ये कई लोगों का सोचना है कि एआई जो है उससे एजुकेशन, मास एजुकेशन सस्ती भी हो सकती है, हाई क्वालिटी भी हो सकती है, और ज्यादा नहीं, मैं मान रहा हूँ कि देखो कितना भी इंस्ट्रूमेंट ले जाओ, वो सब कम्युनिकेशन दे देंगे। एजुकेशन कम्युनिकेशन नहीं है और इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग नहीं है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी विल प्रोवाइड ओनली इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। तो जो वैल्यू है ना, वो तो गुरु से पढ़ने के आएगा ना, वो एक्सपीरियंशियल होता है ना, है ना। वो तो क्योंकि हम मनुष्य है तो वैसा होता है। तो ये मनुष्य मशीन से नहीं आएगा, मशीन को हेल्पर रहना चाहिए, कैन हेल्प, है ना, लेकिन आपको वो मनुष्य से आना चाहिए। जैसे कैलकुलेटर आ गया, ये सारी चीजें आ गया, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग संस्कृत में पढ़ते कहते हैं, मानना है संस्कृत का, पुस्तक की विद्या को विद्या नहीं मानना जाता है, वो विद्या मस्तिष्क में होनी चाहिए। जब तक आप मस्तिष्क में नहीं होगे ना, तो आप उसको रियलाइज नहीं करोगे, है ना। हमारी विद्या को क्या कहते, कैसे प्राप्त करने की बात करते हैं, चतुर्भी प्रकारे विद्या उपयुक्ता भवति, आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, व्यवहार कालीन। कहता है गुरु से पढ़ो, फिर स्वयं पढ़ो, फिर दूसरों को पढ़ाओ, कि पढ़ाने में आपकी क्लैरिटी ज्यादा आएगी क्योंकि आप मेहनत करोगे ना। फिर बाद में प्रैक्टिस आता है। तो ये सब चीज इंस्ट्रूमेंट से नहीं आएगा, तो हाई टेक्नोलॉजी से भी नहीं आएगा। बिल्कुल, क्योंकि वो जब तक उसमें उसकी आत्मा नहीं आएगी, तब तक वो आत्मा टूल्स और टेक्नोलॉजी से नहीं आएगी। इसलिए कहते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुन, पता, आहार में भोजन करना, निद्रा सोना, भय डरना, है ना, हंसना न डरना, भय प्रशंसा, और मैथुन माने प्रजनी, ये सब जो है ये तो पशु में भी करता है। तो मनुष्य को क्या अंतर करता है, जो मनुष्य का जो धर्म का शिक्षा, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशंस वगैरह है, वो है, और वो जब तक एक्सपीरियंशियल नहीं होगा तब तक नहीं आएगा। तो हम तो आपने इसके बारे में लिखा है, हमने इसमें लिखा कि एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए सबको, सर्वलभ होना चाहिए, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, ये सब लिखा है। और अंत में लिखा है इसका क्या अपेंडिक्स, ब्यूटीफुल ट्री जो पुस्तक है धर्मपाल जी का, इसका समरी दिया है कि अंग्रेजों ने कैसे हमारे एजुकेशन को डिस्ट्रॉय कर। एंड फिर हमने सारे यूनिवर्सिटियों का समरी दिया है, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, की हम इतने बड़े देश तक इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी उस जमाने बनाए थे जब कोई सोच नहीं सकता था। और आज अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि भारत से 1.8 मिलियन स्टूडेंट दुनिया में पढ़ने जा रहे हैं, और पढ़ने जा रहे 1.8 मिलियन जा रहे हैं ना पढ़ने, और 80 बिलियन यूएस डॉलर पैसा भारत से जाता है फीस देने में। अगर उस पैसे को हम भारत में सेव कर लेंगे तो हर साल 100 आईआईटी खोल सकते हैं, 100 आईआईटी हर साल खोल सकते हैं, इतना अमाउंट हम स्पेंड कर रहे हैं। तो अभी भी भारत में हमें अपना शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, बनाना है, हर तरह की शिक्षा का। तो जो चौथा सूत्र है अविश्रम लोकतंत्र अधिकारी शाकुंतलम का। इसका बैकग्राउंड देखिए, आपको बताता हूँ। कण्व ऋषि की पत्नी जो है गौतमी है, और वो कुछ ब्रह्मचारी और गौतमी शकुंतला को लेकर दुष्यंत के दरबार में जाते हैं, है ना, कि इनका विवाह हो गया, इनको मिला दो। तो अब जैसे जब वहां जाते हैं तो राजा का दरबार उठ जाता है, दुष्यंत जो है ना विश्राम करने, कोर्ट ओवर हो गया ही, विश्राम करने के लिए चला जाएगा। तो बोलता है कि आप लोग अभी अभी आए हो, राजा का तो कोर्ट ओवर का विश्राम करने चला गया। फिर कहती नहीं, रिसेप्शनिस्ट खुद बोलती है, आविश्रम लोकतंत्र अधिकार है, आप लोकतंत्र में आपको अधिकार है, लोक काल में राजा कोई विश्राम नहीं हो, राजा आएगा, ही विल रेस्पॉन्ड टू यू, है ना। ये हमारा डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है ना। तो यहाँ पर हमें बताने की कोशिश किया हूँ शास्त्रों से कि हम हिंदू लोगों को ये मंथरा सिंड्रोम से बाहर निकलना चाहिए।
मंथरा सिंड्रोम क्या है? मिदास मेंटलिटी, स्लेव मेंटलिटी है, मेड मेंटलिटी है ना। वो कहती है जब भगवान राम के राज्याभिषेक हो जाता है, कि राज्याभिषेक का घोषणा, सॉरी, राम के राज्याभिषेक का घोषणा होता है, तो कि ये न्यूज जो है ना, मंत्रा जो है ना कैकेयी को जाके देती है कि भाई राम का राज्याभिषेक होने वाला है। तो कैकेयी बहुत खुश होकर के अपना कंगन निकाल के उसको देती कि तुमने अच्छा न्यूज दिया है ना। तो मंत्रा बोलती है, अरे मूढ़मती, अक्ल नहीं है, राम राज्य बने या भरत राज्य, इज नॉट गोइंग टू चेंज माय स्टेटस, आई विल रिमेन ए मेड ए सर्वेंट, दास, जो भी है हम रहेंगे, तुम्हारा स्टेटस बदलेगा। तो हम हिंदुओं ने इसको कुछ ज्यादा ही डाइजेस्ट कर लिया है ना। हमें इसका मास्टर बनना चाहिए, है ना, दास नहीं बनना चाहिए, है ना। हमें महाभारत की शिक्षा को ग्रहण करना, कहते हैं सर्वे विद्या राजधर्म युक्त है, या राजधर्म सभी विद्याओं में युक्त है, इसके विद्या सारी विद्या अधूरी है ना। ऑल द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरट्वाइंड विद द नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, विदाउट दिस ऑल नॉलेज आर इनकम्प्लीट। सर्वे लोका राजधर्म में प्रविष्ट है, राजधर्म सभी लोकों में प्रविष्ट है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जो इससे बाहर है ना। घर हो या ऑफिस हो, बाहर हो, सब जगह। फिर क्या, सर्वे धर्म राजधर्म पर, यह सभी धर्मों में प्रधान है, ये सबको रेगुलेट, कंट्रोल, मॉनिटर करता है। इसलिए सर्वे पदास्ति पदे निमग्न, जैसे हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, वैसे इसके पैर में समा जाते हैं। इसलिए हम हिंदुओं को इसका मास्टर बनना चाहिए, है ना। मैं बार बार कहता, इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। और अमेरिका में देखो, हम कहने के लिए 1% हिंदू हैं, वी पे 6% अमेरिकन टोटल टैक्स, है ना। लेकिन पॉलिटिक्स में हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं, क्योंकि हम डांडिया, गरबा, भांगड़ा कम्युनिटी है, भरतनाट्यम, होली, दिवाली कम्युनिटी है। इसको सोचकर हम बड़े खुश हो जाते हैं। इज नॉट गोइंग टू क्रिएट इम्पैक्ट, है ना। इम्पैक्ट करने के लिए आपको यहाँ कांग्रेसमैन बनना चाहिए, सीनेटर बनना चाहिए, है ना, मिनिस्टर बनना चाहिए, सेक्रेटरी बनना चाहिए, गवर्नर बनना चाहिए, है ना। आपको हर सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, जुडिशरी में जाना चाहिए। आप हमारे कितने लोग बताओ, इस बार तो 1-2 लोग आ गए, नहीं तो कुछ भी नहीं था। ये सब चीजें हम लोग करना चाहिए, अरे हर जगह दुनिया में करना चाहिए, और इसका मास्टर होना चाहिए। 4 चीज हमने लिखा है, और इसमें हमने एलोबरेट करते हुए लिखा है कि ये स्टेट, हेड ऑफ ए स्टेट का दिया है, उसका इलेक्शन होता था, सिलेक्शन होता था, उसकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मिनिस्ट्री की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सब चीज। हमारे रिपब्लिकन स्टेट होते थे, उसका सारा वर्णन किया। और अंत में हमने हिंदू पॉलिटिक्स किताब है, पुस्तक है काशी प्रसाद जायसवाल की, उसका समरी दिया हुआ, सिलेक्शन ऑफ द किंग, इलेक्शन ऑफ द किंग के बारे में। ये 4 सूत्र हैं, ये 4 फाउंडेशनल सूत्र हैं। आप बताइए, ये दुनिया में हर जगह कोई भी अप्लाई करेगा, सबके लिए बेनिफिशियल है ना। तो ये इस पुस्तक का कोर है। फिर 4 सिविलिशन सूत्र है ना। तो पहला 5वां सूत्र जो है ना, अग्रे एति युति हरियाणा है, जिसका मतलब है हाईएस्ट रेस्पेक्ट वुमेन, है ना। आप किसी समाज के सिविलिशन को कैसे जज करते हैं, हाउ यू मेजर, हाउ यू ट्रीट योर वीमेन, यहाँ से शुरुआत होता है ना। तो अब हमने लोगों ने कहा कि अरे हम हिंदू तो पैट्रियार्की लोग हैं, महिलाओं को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ये सब बोगस बातें। इसको प्रमाण के साथ इसके अंदर रिफ्यूट किया हुआ है कि देखो, ऋग्वेद में 18 जो है ना ब्रह्मवादी, 28 सॉरी, ऋग्वेद में 28 ब्रह्मवादी ऋषि हैं। ब्रह्मवादी सब महिला ऋषि हैं, उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नॉलेज क्रिएशन में, इसको हमने बुक में दिया है, एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता, मैंने जस्ट रख दिया कि देखो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक दूसरा चीज, उनका डिसीजन मेकिंग में कितना इन्वॉल्वमेंट होता है। कई सॉरी, द्रौपदी सत्यभामा कहती है द्रौपदी से कि पांडव इतना धर्म कर्म कैसे करते हैं। तो द्रौपदी कहती है कि मैं पांडवों के राज का एडमिनिस्ट्रेशन, इनकम एक्सपेंडिचर, फाइनेंस अकाउंट में संभालती हूँ, इसलिए उनको समय मिलता है। तो आप सोच सकते हो उसका कितना डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट है। इसमें दिया, किसी भी स्थिति में विमेन शुड नेवर बी इंसल्टेड इन एनी सर्कमस्टांसेस। फिर एनी सर्कमस्टांसेस, उनको कद अवध्या, उनको बध नहीं किया जा सकता है। फिर हमने एक जगह सब प्रमाण से दिया हुआ, एक भी रेफरेंस जो है ना बाहर का नहीं, सब शास्त्रों का रेफरेंस है। फिर कहते उपाध्याय 10 आचार्य, 10 टीचर से एक बड़ा प्रिंसिपल है, 100 प्रिंसिपल से बड़ा एक फादर है, और 1000 फादर से बड़ा एक मदर है ना। ये सब चीजों का सब हमने दिया है कि ये ट्रिक है। क्योंकि हमारा क्योंकि अक्सर जब बात होती है, मैं वही कहता हूँ कि हमारे यहाँ तो जो प्रधानता थी स्त्री की, वो काफी ज्यादा थी। क्योंकि हमेशा कैसे बोलते हैं कि सियापति राम, सियापति नहीं, हमारा था सीताराम, क्योंकि राम की आइडेंटिटी राधे श्याम,
हाँ, राम की राधा आइडेंटिटी सिया पे बेस्ड है, सिया की आइडेंटिटी राम पे बेस्ड बेस्ट नहीं नहीं थी। है। जैसे वो अभी एक जनरेशन पीछे तक तो हमारे वो कितने बड़े बड़े कवि आए हैं, सुमित्रा नंदन पंत, हाँ मतलब सुमित्रा के बेटे पंत, पंथ उनका अपना कोई नाम ही नहीं था, ना। उनका यही नाम था कि वो सुमित्रा के बेटे थे। हाँ। और सुभद्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा की बेटी चौहान, तो उनका अपना तो कोई नाम नहीं था, उनका यही नाम था, यही उनका वो हमारे आइडेंटिटी तो थी। भाई ना भाई, हमारी आइडेंटिटी सबकी। अर्जुन को पार्थ बोलते माँ से हैं, निकली। अर्जुन को पार्थ बोलते हैं, हाँ। कर्ण को राधे बोलते हैं, राधा से उसकी मदर से जोड़ते हैं, हम्म, यश कृष्ण को यशोदा से जोड़ते हैं, यशोदा नंदन बोलते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी थी ये चीज। तो ये सरनेम का चक्कर होगा, तो सब यूरोपियन से हमने सीखा। मैं हाँ। अपने बता रहा हूँ, बचपन में हमारी माँ और दादी वगैरह के रिकॉर्ड में कभी भी सरनेम नहीं लिखा जाता था, देवी लिखा जाता था उनका, है ना। ये तो सब यूरोपियन से लेकर के आजकल तो लोग है ना अपना भी सरनेम लगाते हैं, हस्बैंड का भी सरनेम। पहले तो हस्बैंड का सरनेम अपना भी लगाते थे। ये सब सरनेम जो है ना यूरोपियन से आया है ना। ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, इवन नेम, ये सब आ गया। हमारे यहाँ तो नाम नाम था, हुआ करता था। तो ये 5वां सूत्र है। छठा सूत्र जो है ना हमारा, एक वर्णस तथा लोको, ये नहुष संवाद का है, महाभारत से है। नॉन डिस्क्रिमिनेटरी सोशल सिस्टम, कि समाज में किसी भी तरह का भेदभाव किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। इसको मैंने प्रमाण से दिया कि हिस्टोरिकली स्क्रिप्चर में हमारे हिंदू समाज में किसी भी तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, सैंक्शन भी नहीं है। आपका क्लासिक एग्जांपल देता हूं। सत्यवती बोटमैन की बेटी है, शांतनु राजा उसे विवाह करना चाहता है ना। लेकिन बाप के पास इतना कमांड है कि वो राजा के सामने भी कंडीशन रखता है कि जब मेरा इसका कंडीशन मानोगे तभी विवाह होगा। तो देखो हायरार्की नहीं है वहां पर, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब इक्वल है ना। दूसरी चीज है कि महाभारत किसके अंदर हो रहा है, सत्यवती के ग्रैंड चिल्ड्रन पांडु और के धृतराष्ट्र और विदुर, वही है ना, उनके वंशज है ना। और वो किससे बचपन वेदव्यास से पैदा हुए, वो वेदव्यास भी सत्यवती के बेटे हैं। तो आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं है। दूसरी चीज इसके अंदर हमने बस्ट किया, जो टीवी वगैरह में जो दिखा देते हैं ना कि कर्ण के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, सर्वथा गलत है। महाभारत में कर्ण के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ। कर्ण भी पांडव और कौरव के साथ उसी गुरुकुल में पढ़ा, उसी कृपाचार्य द्रोणाचार्य से उसने शिक्षा प्राप्त की। द्रोणाचार्य इसको ट्रेनिंग देने के बाद, शिक्षा देने के बाद कहा गुरुदक्षिणा में द्रुपद को पकड़ के लाओ। कौरव और अर्जुन गए द्रुपद को पकड़ के लाने, द्रुपद इनको मार के भगा दिया। बाद में अर्जुन उसको पकड़ के लाया है। तो इसका सारा हमने प्रमाण दिया है। और जो महत्वपूर्ण तीसरी चीज है इसके अंदर जो हमने दिया है कि वर्ण का एक्चुअल मीनिंग क्या है। यूरोपियन लोगों ने कलर कर दिया। वर्ण का मतलब वर्ण नहीं, वर्ण का मतलब है आप धर्म के और ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे एक्सेप्ट करते हो और अधर्म से आप कैसे दूर होते हो, ये वर्ण का मतलब है। जाति का मतलब है कि उसका इमेज है ना, उसका वो आकृति है ना, वो उसकी जाति है। जैसे गौ बोलते, गौ का इमेज हमारे मन में बनता है। ये न्याय दर्शन का सूत्र है, आकृति जाति लिंगाख्या। फिर कहता है समान प्रसवात्मका जाति, समान रूप से प्रसव होता है। तो यहाँ प्रसव लोगों ने वर्त बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो समानम बुद्धिया प्रसव, बुद्धि में इमेज बनता, कॉग्निशन होता है ना, ये जाति का मतलब है। फिर कहते हैं जाति केवल मनुष्य और पशु में नहीं होती, अब प्राणियों में भी जाति है, जो जड़ है ना उसमें भी। तो आपको सिंपल बता रहा, कहते हैं रसगुल्ला और काला जामुन जो है ना, इनकी एक जाति है ना। ये इसका भी जाति अप्राण्य में पाणिनि का सूत्र है। फिर हमने एक जातीय शब्द है जिसका कंफ्यूजन हुआ। जातीय का अर्थ है नेशनहुड, है ना, ब्रदरहुड। हमारे यूपी उधर बोलते ना बिरादरी, बोलते ना जाति बिरादरी, बिरादरी शब्द का है, ब्रदरहुड सेंस में आता है। आप देखिए बांग्लादेश में आज भी वर्ड यूज था, बांग्लादेश जातीय पार्टी, बांग्लादेश जातीय पार्टी, जातीय संसद नेशनल पार्लियामेंट है। उसी जाति को लोग, हमारे लोगों ने हिंदू जाति के रूप में यूज किया है ना। फिर जो दूसरा चौथा शब्द है ज्ञाति है। ज्ञाति का अंत होता कुल वंश परंपरा। ज्ञाति और जाति के प्रोनाउंसिएशन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। उत्तर भारत में योग को जोग बोल देते हैं, यज्ञ को जग बोल देते हैं, वैसे ही ज्ञाति को जाति बना दिया। गुजरात में बड़ा गड़बड़ हुआ है। गुजरात में ज्ञाति शब्द अभी भी होता है, लेकिन उसको जाति के रूप में यूज करने लगते हैं। तो ये गड़बड़ हुआ, तो उसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया इसको। अच्छा, क्योंकि अभी मैं आज ही पढ़ा
प्रिंट ने इस पर बहुत अच्छा रिव्यू मेरे बुक के ऊपर लिखा और उसको उसने इसी पार्ट को लेकर एक्सप्लेन किया है। अच्छा, अरे वाह! तो एक चीज़ जो थी जब मैं ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र और वैष्णव के बारे में जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे को जैसे गीता में लिखा होता है तो गीता में जब आता है तो नहीं, देखो मैं गीता की बात मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, हम्म, गीता के चक्कर में मत जाइए। देखो क्या है, हमारे यहाँ इसमें दिया है कि आदि काल में प्रारंभ में समाज के प्रारंभ में कोई वर्ण था, एक ही वर्ण था, बाद में वर्ण होगा, भविष्य में कहता है कोई आगे भी एक ही वर्ण रहेगा, बाकी और कोई वर्ण नहीं रहेंगे, है ना। इसलिए इसमें हमने दिया है कि ये सब प्रोफेशन थे ना, प्रोफेशन थे। आप देखिए कि लोग कहते हैं ब्राह्मण कोई केवल वर्ण है, जाति है, प्रोफेशन नहीं है। द्रोणाचार्य क्षत्रिय वर्ण में आगे युद्ध उन्होंने कर लिया, तो प्रोफेशन इंटरचेंजेबल भी था, है ना। हाँ, ये प्रोफेशन इंटरचेंजेबल था, इसलिए इसका हमने प्रमाण भी दिया है कि हमारे ऐसा कुछ हेरिडिटरी क्योंकि नहीं थी। ये लाइक वहाँ अगर हम पढ़ें गीता में भी इवन ये मनुस्मृति में भी अगर पढ़ें तो भी ये समझ आता है कि इसका जो लिंक है वो आपके जो कर्म है उसके साथ है। नहीं, तो आपकी कार्मिक स्ट्रक्चर कार्मिक वगैरह ये सब तो बहुत सारी छोड़ दीजिए, सोशल साइंस में ये सब चीज में मत जाइए। ओरिजिनल चीज क्या है कि देखो हमारे यहाँ ये सब क्लासिफिकेशन है, प्रोफेशन बेस्ड है। कार्मिक वगैरह तो जन्म जन्मांतर की बात है। आप यहाँ सीधे सीधे देखिए कि हमारे यहाँ तो अश्विनी कुमार जो है, जो गॉड फिजिशियन है ना, उनको कहते अश्विनी कुमार, तो शूद्रो स्मृत, उनको शूद्र बोला है। वहाँ खराब सेंस नहीं है, शूद्र बड़ा अच्छा है। हमारे में तो इसका प्रमाण, शूद्रों का राज बहुत धार्मिक राज था, इसका भी हमने प्रमाण दिया। धर्मशाली ना, है ना, न च तत्र राजा राजेंद्र, इसका सब मैंने बहुत हाई क्वालिटी का स्टैंडर्ड था, उसका हमने वर्णन किया है। ये सब वर्णन किया। तो ये हमारे समाज में ये जो बाद में सब लोगों ने इंटरप्रिटेशन करके गलत बना दिया, पहले ऐसा कुछ हायरार्की अच्छा बुरा नहीं था, ये सब अच्छे रिस्पेक्टेड वर्ड थे। और हमारे तो ये सब एसोसिएशन, इसका भी मना कहा था, स्त्री संघा, यान संघा, बिट संघा, शुद्ध, सब ये सब एसोसिएशन है, इसका भी वर्णन दिया हमने। अच्छा, हमारा वो ये सोशल या एसोसिएशन था। क्या था ज्ञाति, मैं आपको बता रहा हूँ, ज्ञाति मीन्स किस कुल, अलग अलग कुल परंपरा में पैदा हुआ, वो तो डिनाई नहीं कर। फिर बाद में आपका जो एट्रीब्यूट, नॉलेज, एक्सपर्टीज, ट्रेडिंग के बाद आप अलग अलग प्रोफेशन ज्वाइन करते हो ना, वो अलग अलग आपका प्रोफेशन, वो प्रोफेशन लोग ग्रुपिंग होगा, वो आपकी एक जाति हो गई ना। फिर क्या वो प्रोफेशनल ग्रुपिंग, सिमिलर प्रोफेशनल ग्रुपिंग की एक बड़ी जाति हो गई है ना। तो दैट बिकम ए यूनियन, बड़ा यूनियन, उसको आपको पता है वो वर्ण होगा, जिसको कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी यूनियन से स्टेट लेवल, स्टेट लेकर नेशनल लेवल का फेडरेशन। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ है। और वर्ण में भी क्या कि समान तरह के हो ना, ग्रुपिंग होगी। जैसे पहले तो देखो आईएएस लोगों का अपना पहले है, सब आईएएस का, आईपीएस का, सबका अलग अलग ग्रुपिंग है। फिर ये सब मिलकर के अपना इनका ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की अलग ग्रुपिंग है। जैसे आप देखो हम आईआईटी वालों का अपना अलग एसोसिएशन है, फिर मिलकर पैन आईआईटी का अलग एसोसिएशन है ना। तो वैसा ही है सारा चीज है। तो इससे जब वो जो सोशल सिस्टम पैदा होता है तो आपने कहा कि वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यही हमारा कोर प्रिंसिपल था पहले। इसी कारण हमारे इतना समाज शक्तिशाली, समृद्धशाली था। और हमें ऐसा ही समाज भविष्य में भी बनाना है। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियन ने हमें बहुत सारे चीज में डिवाइड कर दिया। इसलिए एक प्रोफेसर का कहना था, देयर वाज टाइम, देयर वाज नो कास्ट, no, there was a time there was casteism in India, but there was no caste consciousness. But now there is no caste, but there is caste consciousness. है ना। इसलिए मैंने अंत में इसमें 3 बुक का समरी दिया हूं अपेंडिक्स के अंदर। एक तो निकोलस डक की पुस्तक है, कास्ट ऑफ माइंड का समरी दिया हूं, बहुत अच्छी पुस्तक, मैंने पढ़ी है। फिर दूसरी एक पुस्तक है वेस्टर्न फाउंडेशन ऑफ कास्ट, है ना, सूफिया पठान, डंकिन जल की, फिर एक प्रकाश शाह की बुक है जो बाल गंगाधर जी के शिष्य हैं लोग, उन्होंने लिखा है, तो उसका भी समरी दिया है। और केएस लाल की पुस्तक ग्रोथ ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट इन मिडिल इंडिया, उसका समरी दिया हूँ। ये सारे कास्ट से मुस्लिम पीरियड में बने हैं। तो फिर आपका जो अगला सूत्र है वो केयर फॉर नेचर। हाँ, कि अब ये अब सिविलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं ना। पहला आ गया आपका विमेन समाज। अब आप समाज में रहते हैं क्योंकि ये धरती है ना, सबके लिए है, तो नेचर का हमें केयर करना है। तो देखो हमारे जंगल, पहाड़, नदी, सबकी
रेस्पेक्ट की बात की है, उनके शुद्धता पवित्रता की बात की, हमारा उस जमाने में नेशनल फॉरेस्ट की बात की है, अभ्यारण्य की बात की, रिजर्व फॉरेस्ट की बात की है, उनका प्रोटेक्शन की बात की है, एनिमल को ऐसे जिसको कह सकते हैं जंगल का कवर कैसे कहा जाता है, फॉरेस्ट कवर का संबंध वाइल्ड एनिमल से है ना। इन सब चीजों का हमने इसके अंदर वर्णन किया है। नदी पहाड़ों का वर्णन किया कि हम हिंदू लोग इसको सेक्रेट मानते थे, इसलिए 50-100 साल अंग्रेजों के आने से पहले कोई भी हमारे यहाँ नदी में गंदगी नहीं जाती। कोई भी नदी 1000 साल से हम रह रहे थे भाई नदी के किनारे में, तो नदी पोल्यूटेड नहीं हुए। नदी तो ब्रिटिश समय से पोल्यूट, क्योंकि उन्होंने सारा अर्बन सिस्टम का गटर जो है ना उसमें डालना शुरू कर दिया। हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहीं पर भी नहीं लगता कि हमारा गटर जो है ये नदी में जा रहा है। तो हमें अपने नदियों को आज की दृष्टि से पवित्र शुद्ध रखना है। इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण चीज को हमने एक्सप्लेन किया है कि लोगों ने हमें कह दिया कि हिंदू लोग जो है ना सैक्रिफाइस करते यज्ञ में, ये सर्वथा गलत है। संस्कृत का मंत्र है अजायष्टभ्यम, अजा से होम करो। तो मॉडर्न इंग्लिश ट्रांसलेशन में अजा मीन्स बकरी कर दिया है गॉड, बल्कि यहाँ अजा क्या है, सप्तवर्षांत से सीड, ऐसा सीड जो खाने में योग्य नहीं हो, जो एग्रीकल्चर के योग्य नहीं, उसको जलाओ। वहां पर चर्चा है कि ये कितने होना मिनिमम, बल्कि 3 साल से पहले और सीड कभी नहीं जलाना चाहिए, 3, 5, 7 साल तक के पुराने सीड जलाने चाहिए। इसका वर्णन दिया हमने। तो नेचर की बात किया है। और अंत में जो हमारा जो सूत्र है ये माता भूमि, ये जो केयर फॉर नेचर का सूत्र सर्वम शांति, शांति मंत्र का है ना, ये हवा पानी आकाश औषधि सब में शुद्धता पवित्रता होनी चाहिए। और अंत में जो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज हमने लिखा है कि मनुष्य के ग्रीड का कोई अंत नहीं है, ग्रीड से पृथ्वी नहीं बचेगी। तो सबको ग्रीड पर, लोभ लालच पर कंट्रोल करना होगा, है ना, तृष्णा भोग पर कंट्रोल करना होगा, संयम करना होगा, तभी पृथ्वी बचेगी। क्योंकि कहते हैं ना कि पृथ्वी इसलिए नहीं बची हुई क्योंकि लोग जो है काफी काम वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं, और इसलिए क्योंकि अभी भी लोग लेजी हैं। क्योंकि अगर सारी दुनिया अगर वैसे ही अगर वो कंज्यूम करे जैसे अमेरिकन करते हैं तो पृथ्वी बचेगी ही नहीं, इसलिए कहा है कि मनुष्य का ग्रिड कभी पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए ये सारा अमेरिकन क्यों है कि अमेरिकन प्रोटेस्टेंट मॉडल है। बाइबल का मैं बता रहा हूँ, बाइबल का जेनेसिस 1.26 एंड जेनेसिस 1.28 पढ़ना चाहिए। मैं आपको सुना रहा। बाइबल जेनेसिस 1.26 कहता है, द गॉड सेड लेट अस मेक मैनकाइंड इन आवर ओन इमेज, इन आवर ओन लाइकनेस, so that they may rule over the fish in the sea and the bird in the sky, over the livestock and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. फिर कहता है God blessed them and said to them, in 1.28 की बात है, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. हमारे यहाँ माता भूमि की बात कॉन्सेप्ट है, यहाँ तो सबड्यू की बात करता है ना, रूल ओवर द फिश इन द सी एंड द बर्ड इन द स्काई एंड ओवर एवरी लिविंग क्रिएचर दैट मूव ऑन द ग्राउंड। तो ये कॉन्सेप्ट है। तो इससे कॉन्सेप्ट पृथ्वी नहीं बचेगा। और अंत में जो हमारा सूत्र है माता भूमि, रेस्पेक्ट फॉर द लैंड, माता भूमि पुत्रो पृथ्वी अथर्ववेद का है ना। इसके अंदर 2-3 चीज महत्वपूर्ण दिया है कि हमने दिया है कि देखो हम लोग आज के जमाने में वैवस्वत मनु के वंशज है ना। ये वैवस्वत मनु जो है ना उत्तर भारत के नहीं है, दक्षिण भारत के। इनका नाम है भागवत महापुराण में राजर्षि द्रविड़ेश्वर सत्यव्रत। तो हमने एक IIT मद्रास में लेक्चर देते हुए कहा कि हम लोग आल द्रविड़ हैं इस सेंस में, है ना। द्रविड़ रीजनल वर्ड है। हमारे यहाँ देखो द्रविड़ को ही ना रेशियल वर्ड नहीं बनाया है। हमारे यहाँ देखो पंच गौड़ है, पंच द्रविड़ है, सप्त द्रविड़ का कॉन्सेप्ट है। पंच गौड़ का अर्थ ईस्ट होता है। अंगा बंगा कलिंगा मगधन कामरूप। अंग मीन्स अंग नॉर्दर्न बिहार, मगध बंगा मीन्स बंगाल, मगध मीन्स सेंट्रल बिहार, कामरूप ने आसाम, कलिंग। इसलिए ईस्ट को कहा जाता है गौड़ देश। इसलिए आज भी जो ना इस्कॉन के लोग वो जहां से निकले हैं हरे कृष्णा वाले, और वो लोग वैष्णव हैं, चैतन्य महाप्रभु लोग क्या कहते हैं, हम लोग गौड़ीय वैष्णव है ना, गौड़ीय वैष्णव। पंच द्रविड़ की बात कर रहा हूँ। संत ये भी रीजनल कॉन्सेप्ट सप्त द्रविड़ है ना। सप्त द्रविड़ में देखो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, कोंकणी और गुजराती। गुजराती भी आधे द्रविड़ है। ये जो गुजरात जिसको बोलते हैं ना माउंट आबू वाले नीचे वाले, सौराष्ट्र नहीं, सौराष्ट्र अलग है, ये भी द्रविड़ कहे जाते हैं। सप्त द्रविड़ का कॉन्सेप्ट है। तो रीजनल एरिया के नाम है।
दूसरा चीज इसके अंदर हमने दिया है कि जो लोग कहते हैं कि हमारा आज तो ज्योग्राफी सिकुड़ गया है ना, तो हमने इसमें दिया है कि हमारा ज्योग्राफी कितना बड़ा था हिंदुओं का। मानधाता का राज्य का वर्णन किया, तो मानधाता के समय तो टेरिटरी ने पूरा आपका एशिया है, चाइना वगैरह सब इसके अंदर आता था, सेंट्रल एशिया तो पूरा आता था, हमने इजिप्ट वगैरह सब उनके अंडर टेरिटरी में आता था। ये हमने दिया कि ये हमारा हिंदू की टेरिटरी है। फिर चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश हमारा, हमने कहा तुम हमारे थे भाई, चाइना हमें टैक्स देता था, हमने ये भी दिया हुआ है। क्योंकि ये तो बहुत पहले की बात है, पर अभी ब्रिटिश के आने के टाइम में भी जब भी उनके आप मैप्स देखो, हम अखंड भारत की बात करते हैं, पर वो तो कहते थे कि मेजर इंडिया एंड माइनर इंडिया। तो उसमें वहां से अफगानिस्तान से लेके पूरा साउथ ईस्ट एशिया पूरा वो था, उसका नाम ही था हाँ, बृहत्तर भारत। हाँ, तो एक तो वो मेजर इंडिया था, एक माइनर इंडिया था भाई। उसको हम लोग जो मेजर इंडिया उसको बृहत्तर भारत बोलते हैं, है ना। वो आपको पूरा साउथ ईस्ट एशिया उसके अंदर इंक्लूड था। हाँ, तो हमें ये ज्योग्राफी का पता होना है। इसके अंदर में भारत की सेक्रेट ज्योग्राफी का वर्णन दिया है, जनपदों का वर्णन दिया है, सब चीज का वर्णन दिया है। और अंत में हमने पृथ्वी सूक्त का पूरा वर्णन दिया है कि कहता है कि हम तुम्हारे यहाँ धरती पर रह के अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग फिलोसफी को पालन करते हैं, लेकिन सब हम तुम्हारे वंशज, हमें तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये 8 सूत्र का हिंदू मैनिफेस्टो है। और मैं बोलता हूँ इसको पहले हिंदुओं को पढ़ करके आत्मसात करके वैसे हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र को निर्माण करना है और दुनिया के सामने मॉडल रखना है कि ये हिंदुओं के लिए नहीं है, आप भी उसको फॉलो करोगे, यू आल्सो बिकम ए बेटर कंट्री। तो ये जो आपने इतनी रिसर्च के बाद डिटेल पुस्तक लिखी है और इसके बारे में आप आगे भी वो कार्य करना चाहते हैं, तो इतना हिंदू समाज जो है इतनी आइडेंटिटीज में बिखरा हुआ है, हम एक साथ कैसे लेकर आए? वो उसके बारे कारण में क्या है कि देखो दो चीज मैं बार बार कहता हूँ कि देखो, यूनिटी क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑर्गेनाइजेशन क्या वर्ब है, तो उसके लिए एफर्ट्स करना पड़ेगा। मॉडर्न टाइम में हम हिंदुओं ने हिंदू समाज को संगठित करने के लिए वैसे एफर्ट्स नहीं किए, और आज के जमाने में तो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की जरूरत है, जो हमने हमारा सबसे वीकेस्ट लिंक है। तो हिंदू समाज में फंडामेंटल यूनिटी है, हमारे पूर्वजों ने बनाया है ना, हमने पूर्वजों ने बनाया है। आप देखिए कुंभ मेला में कौन गया, कोई पूछता है? हमारे दक्षिण भारत में धर्मस्थल मंदिर है, वहां भगवान क्या है, मंजुनाथ शिव है, पुजारी वैष्णव है और महंत जैन है। यूनिक है ना, ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिले। तो हमारे है, लेकिन हमें क्या है, लेकिन मैं इसको उदाहरण देता हूँ। मैं वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में 2 लड्डू देता हूँ, सॉफ्ट लड्डू, हार्ड लड्डू। कड़क लड्डू है ना, सॉफ्ट लड्डू मोतीचूर के। हम हिंदू यूनाइटेड तो है, लेकिन इतना सॉफ्ट है सब खा जाते हैं। हमें कड़क लड्डू बनना, हार्ड लड्डू बनना है, इसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन उसके लिए हमें वैसा एफर्ट्स करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज ने कभी भी संगठन का एफर्ट्स नहीं किया। जिन लोगों ने किया, थोड़ा हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एफर्ट्स किया, तो देखो संगठन बड़ा हो गया। तो हमें वैसे ही संगठन, हिंदू समाज को पूर्वजों का जो मेहनत किया हुआ समाज बनाया हुआ, उसको संगठन में बदलना है। हमें इतना सॉलिड बनाना है कि कोई उसको तोड़ नहीं सके। जो हमारा वीक पॉइंट है उसको हमें एडवांटेज में बदलना है। हमें उसको बोलो लड्डू तो है, यूनाइटेड है ना, उसको चाशनी हार्ड कर दो तो हार्ड हो जाएगा। सही बात है। तो आपका कोई मैसेज है सारे हिंदुओं के लिए? हिंदुओं को लिए मैसेज यही है कि देखो, आज के समय में अलग अलग जमाना संगठन का है, संगठन में शक्ति है, संघ शक्ति कलयुग कहा जाता है। अलग अलग हम पॉकेट में काम करेंगे तो कुछ होगा नहीं। हमें आज के समय में हम लोग को ऑर्गेनाइज होना, यूनाइटेड तो हम हैं ही, हमें ऑर्गेनाइज होना कि ताकत तभी आएगी, और इंस्टीट्यूशनलाइज होना है, स्ट्रक्चर में काम करके ना हमें सारा चीज बदलाव करते हैं। हमें एक अच्छे, शक्तिशाली, पावरफुल हिंदू समाज, हिंदू राष्ट्र का केवल भारत नहीं दुनिया भर में निर्माण करना है, जो हर समय जो है ना, इकोनॉमी, एजुकेशन, एकेडमिया, मीडिया, पॉलिटिक्स, इन सब में अपने आप को फोर्सफुली, पावरफुली एस्टेब्लिश कर सके। और ये एस्टेब्लिश कोई डोमिनेट करने के लिए ना, फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर। क्योंकि जब तक ऐसा इंस्पायर्ड समाज नहीं होगा तो दुनिया के सामने आइडियल
नहीं बनेगा। यही हमारा है। और उसके लिए हिंदू समाज से कहना है कि इसको पढ़िए और इसको जगह जगह स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में चर्चा क्लब बनाइए, डिस्कशन क्लब बनाइए, इस पर चर्चा कीजिए, प्रचार कीजिए, इसको अडॉप्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत मेहनत से लिखा हुआ ग्रंथ है, पुस्तक है। इतना रेफरेंस के साथ हर चीज एक जगह स्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये पढ़ने के बाद आपको, मैं समझता हूँ, संपूर्ण महाभारत, वाल्मीकि रामायण, कौटिल्य अर्थशास्त्र, सुकृत सार, सबका सार आपको एक जगह मिल जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अमेज़न पे हाँ, उपलब्ध है, अमेज़न पे उपलब्ध है। भारत में भी है? हाँ, भारत में भी है, विदेश में भी है, ऑनलाइन है, ऑनलाइन। ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद स्वामी जी। तो आज आपने देखा कि स्वामी जी विज्ञानंद से उनकी हिंदू मैनिफेस्टो पुस्तक के बारे में, तो आप ज़रूर खरीदिए और ये आपस में एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए और डिस्कशन क्लब बनाइए, क्योंकि ये हिंदू धर्म जो है वो सिर्फ एक ग्रुप का ही नहीं है। ये इससे जो आगे जो बेनिफिट्स हैं वो पूरी दुनिया के लिए हैं। तो आई होप लाइक इसका जो कार्य है ये और आगे बढ़ेगा। So thank you for joining for the podcast and Drishu TV. Thank you so much.